नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर गृह विज्ञान का पेपर। ओके, तो गृह विज्ञान है, बीए तृतीय वर्ष है, पंचम सेमेस्टर है और प्रथम प्रश्न पत्र है। जैसा कि द्वितीय प्रश्न पत्र का इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, जो नहीं देखे हैं जा करके देख लें। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सबको पता है, जो भी मैम पढ़ाती हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो आज की सेशन में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, तो आज का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, आपको पता होना चाहिए, कपड़ों की सतह का सज्जा, यही आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। ओके, तो क्लास 2 है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और रोज़ाना की तरह पहली बार जो जुड़े हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब रखते हैं तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप पढ़ पाते हैं, और नहीं तो मैसेज नहीं पहुंचता तो आप सब कमेंट करते हो मैम मेरे पास तो मैसेज नहीं आया। ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप सब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो शेयर लाइक अवश्य करें। ओके, तो लाइक कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल की कठोरता ज्ञात करने का परीक्षण क्या है? इसके डिटेक्टिंग हार्डनेस ऑफ वाटर टेस्ट क्या है? इसके परीक्षण क्या है? ठीक है, ये जानते हैं। फर्स्ट, कैसे आप जल की कठोरता को ज्ञात करेंगे। फर्स्ट है आपका, एक गिलास में दो टेबल चम्मच क्या करेंगे, साबुन का घोल लें। साबुन है ना, उसका 2 चम्मच साबुन का घोल लें एक गिलास में। उसमें परीक्षण किए जाने वाले जल की कुछ मात्रा डालकर हिलाएं। यदि दही के सदृश धक्के जमाए बिना अच्छा फेनेदार झाग आसानी से बन जाए तो इसका अर्थ है कि यह जल मृदु है। यदि झाग न बने और दही की तरह सफ़ेद छोटे छोटे थक्के जमा होने लगे तो इसका अर्थ है कि जल कठोर है। ठीक, सेकंड आता है 100 मिली जल में 1% मिथाइल ऑरेंज की 2 बूंदें मिलाएं। मिथाइल ऑरेंज की बूंदें जो होती हैं ना, उनको मिलाना है, 2 बूंदें होनी चाहिए। ठीक, फिर इसमें N हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 10 बूंदें मिलाकर घोलें। जो क्लोरिक होता है ना, ये एसिड बहुत हार्ड होता है, इसकी 10 बूंदें मिलाकर इसको घोल दें। फिर यदि जल लाल दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि जल मृदु है, और यदि जल का रंग पीला पड़ जाए, पीला ही रह जाए, तो इसका अर्थ है कि जल कठोर है। ओके, थर्ड आता है जल को उबालें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब उबाला पानी पीते हो ना, जब बीमार होते हो, बुखार होता है ना। जल को उबालें, आधा घंटा उबाल कर ठंडा करने के बाद यदि बर्तन की तली में सफ़ेद चूने सदृश पदार्थ जमा हो जाएं तो इसका अर्थ है कि जल की कठोरता विद्यमान है। ठीक, ये जो पानी उबालते हो ना, सफ़ेद सफ़ेद लगा रहता है ना, तो इसका मतलब होता है कि जल कठोर है। ठीक, वस्त्र धुलाई है जल की कठोरता दूर करना क्यों आवश्यक है? वस्त्रों की धुलाई के लिए जल की कठोरता को दूर करना क्यों आवश्यक होता है, ये जानते हैं। क्योंकि बच्चों, जो कठोर जल होता है उसमें साबुन का फेन नहीं बनता है। इसके विपरीत सफ़ेद चिकने धक्के बन जाते हैं जो मैल के साथ वस्त्र के तानों बानों के माध्यम से क्या होता है, मध्य में बुरी तरह चिपक जाते हैं। इन्हें हटाने के लिए मृदु जल का उपयोग आवश्यक हो जाता है। ठीक है, कठोर जल एवं साबुन के संयोग से निर्मित जो सफ़ेद चिपकने धक्के होते हैं वस्त्र के रेशों का रंग उड़ा देते हैं और वस्त्र धूमिल करने के साथ साथ वस्त्र में कड़ापन, जो हार्डनेस होता है, भी ये लाते हैं। कौन से जल? कठोर जल। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, सूती वस्त्रों की धुलाई से संबंधित ध्यातव्य बातें स्पष्ट कीजिए। ध्यातव्य मतलब क्या होगा? जो सूती वस्त्र हैं उनकी धुलाई से संबंधित कौन से ध्यान देने योग्य बातें हैं, इनको बताइए। ठीक, तो पॉइंट टू बी नोटेड व्हील लॉन्ड्रिंग कॉटन फैब्रिक। ओके, तो मोटे भारी सफ़ेद अधिक गंदे वस्त्र होते हैं, इनके लिए गर्म जल का उपयोग करना चाहिए। ठीक, और इन्हें सोडे एवं साबुन के घोल में डालकर उबाला भी जा सकता है, जो मोटे हों, भारी हों, सफ़ेद वस्त्र हों। ठीक, और अधिक गंदे हों।
सेकंड आता है रंगीन वस्त्रों को प्रथम बार धोते समय उनके एक छोर में साबुन पानी लगाकर रंग पक्का हो अथवा नहीं इसकी जांच भी कर लेनी चाहिए। ठीक, अगर वस्त्र धोने जा रहे हैं, अगर आप गर्म पानी में डाल देंगे तो उस वस्त्र का क्या होगा, वो तो कलर और छोड़ने लगेगा अगर वो कलर छोड़ने वाला हो। इसलिए सबसे पहले जाँच कर लेना चाहिए, थोड़ा सा कपड़ा एक कोना लेकर के। ठीक, रंग छूटने पर इन्हें सर्वथा अलग करके ही धोना चाहिए और साथ में किसी वस्त्र के साथ इसे बिल्कुल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसे वस्त्र अगर साथ में धुलेंगे तो और भी कपड़े हैं उन पर भी इनका कलर का इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक, वस्त्र को धोते समय न अधिक पटके, न पीटे, न जोर से निचोड़ें, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि अधिक न धोना चाहिए, धोते समय अधिक न पटकें, न पीटें, न जोर लगाकर निचोड़ें, नहीं तो कपड़े फट सकते हैं। ठीक, और आता है रंगीन वस्त्रों के लिए गुनगुने अथवा ठंडे जल का उपयोग करना चाहिए। उन्हें कभी गर्म जल अथवा सोडे के घोल में नहीं डुबोना चाहिए। इससे क्या होगा, रंगों को क्षति पहुँचती है, कलर चेंज हो जाएगा, धब्बे धब्बे दिखाई देने लगेंगे। ठीक, भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्रों को एक साथ भी नहीं डुबोना चाहिए। रंगीन वस्त्रों को कड़ी धूप में नहीं सुखाना चाहिए, इससे उनका रंग उड़ जाता है। उन्हें छाया में हवादार स्थान पर ही सुखाना चाहिए। सेवन है, वस्त्र सुखाने के लिए कच्चे रंग की रस्सी अथवा जंग लगे लोहे के तार को भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वस्त्रों को सुखाने के लिए नायलॉन की रस्सियाँ सर्वथा उपयुक्त होती हैं। 8 है, कमीज, बूशर्ट और हैंगर पर सुखाने से वे सीधे रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है शुष्क धुलाई से लाभ एवं हानि। शुष्क धुलाई से लाभ क्या है और हानि क्या है। जिन वस्त्रों की पानी के द्वारा धुलाई करने पर नष्ट या हानि पहुंचने की आशंका है, ऐसे वस्त्रों को शुष्क धुलाई की जाती है। और शुष्क धुलाई से वस्त्रों में सिकुड़न जो होती है नहीं पड़ती है, जबकि पानी से धुलाई करने पर पड़ जाती है। मलमल तथा रोएदार वस्त्रों को सफलतापूर्वक शुष्क धुलाई द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है, और रोएदार वस्त्र आदि पानी में धोए जाएंगे तो चपटे पड़ जाएंगे। ठीक, किंतु शुष्क धुलाई करने से यह दोष नहीं आएगा। जिन कपड़ों में तहें या चुन्नटें पड़ी होती हैं, वे भी यदि शुष्क धुलाई द्वारा स्वच्छ किए जाएं तो उसकी तहें एवं चुन्नट नष्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि धुलाई में वस्त्र गीला नहीं होता है। शुष्क धुलाई से हानियाँ क्या हैं, यह बहुत बेसील होता है, ज्वलनशील घोलक की गंध वस्त्रों पर, विशेषकर ऊनी वस्त्रों पर बहुत समय तक रहती है। चिकनाई द्वारा जो धूल और आदि वस्त्र पर जम जाते हैं, घोलक केवल उसी की सफाई करता है। अतः शुष्क धुलाई के उपरांत वस्त्र में धब्बे के दाग जैसे पसीना, चाय, कॉफ़ी आदि बने रहते हैं तथा इन्हें कभी पानी की सहायता से ही स्वच्छ किया जा सकता है। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो भी प्रश्न थे सारे इम्पोर्टेंट थे और कुछ ही समय में इसे पूरा करने का प्रयास किया है। इसलिए जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें हर एक सेशन में, क्योंकि आप ही हो जिनके लिए ये वीडियो है। तो आप वो नहीं करोगे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो और कौन करेगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।